Chale ji, Bismillahirrahmanirrahim. For the sake of recording, this is the third class of our Edexcel O levels computer science. And Walaikum Salam, Fatma beta. And we had started from paper 2, the unit 2, which is programming. और programming के अंदर हमने सबसे पहले programming concepts को शुरू किया. Programming concepts के अंदर जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास दो essentials हैं, एक loops है और एक सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है. लूप्स के अंदर हमारे पास तीन तरह के लूप्स होते हैं. ठीक है, एक काउंट कंट्रोल कहलाता है, सबको याद होना चाहिए काउंट कंट्रोल कौन सा है. वालेकुम सलाम ज़ारा बेटा. और उसके बाद कंडीशन लूप की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक प्री कंडीशन कहलाता है, एक पोस्ट कंडीशन कहलाता है. अगेन ये सारी चीजें तुम लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है, तो अभी क्योंकि शुरू के दिन है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहा, वरना आगे चल के मैं सब बच्चों को उनका नाम लेकर हुज़ैफा, उस्मान, ताहा, ठीक है, मोहम्मद एंड सेक्ट्रा सेक्ट्रा सब बच्चों से पूछा करूंगा कि भाई तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ. तो सबने एक्टिव अलर्ट होकर क्लास लेनी है, वरना एब्सेंट. ठीक है दानिया, आजान. Azan, it's absolutely fine. We have just started doing programming, paper 2, programming concepts, और उसके अंदर हमने अभी तक सिर्फ loops किए हैं. ठीक है, for next, while and while, और repeat until. अब पता नहीं तुम्हारे लिए चीज थोड़ी नहीं होगी, लेकिन मैंने सब चीज़ों को बहुत स्क्रैच से करवाना शुरू किया. सो व्हाट विल गोना हैपन के मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा. ठीक है, सो कैन यू आस्क क्वेश्चंस, इट विल हेल्प. बिल्कुल, डेफिनेटली बेटा, आई एम गोना आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. पहले थोड़ा सा पढ़ तो लें, पहले हम थोड़ा जो है वो चीज़ों को जमा तो कर लें. ठीक है, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, असेसमेंट्स भी होंगे, सब होगा, डोंट वरी. Alright, so we have learned so far. हमने अभी तक सिर्फ यहाँ तक लूप्स किए हैं. ठीक है, आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करवाने के लिए जा रहा हूँ. आसान है, आप सबको मोस्ट प्रोबेबली आता ही होगा. ठीक है, लेकिन फिर भी बोर नहीं होना. अगर आता होगा तो मुझसे पहले पहले इसको सॉल्व करके दिखाना है आपने. बेटा इसको हम कहते हैं, आई थिंक आप लोग अपनी कॉपीज में मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे. सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह हम डेट डालते हैं. आज 15th of नवंबर 25 हो चुकी. और सिलेक्शन स्लैश यार अमार बाइनरी डायनरी तो यार पीस ऑफ केक है, वो तो मैं करवा दूंगा. डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर 1 दैट्स कर लेंगे. बेटा ये असल चीज ये करो ना, पहले ये करके दिखाओ. सही है, सिलेक्शन और कंडीशन. ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट्स. ये लूप्स नहीं है, मेक श्योर. ठीक है बेटा, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स मजीद, इट्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग पेपर 2. ठीक है, और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो लूप्स हम सीख रहे हैं, दे आर बेसिकली सूडो कोड्स. लेकिन जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मैं बहुत सारी इसकी अंदर ना डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा. प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर तुमने लूप सीखे, फॉर नेक्स्ट, वाइल एंड वाइल, रिपीट अंटिल, और अब तुम सिलेक्शन स्टेटमेंट सीखने की कोशिश करोगे. दैट्स इट. आप लूप सीख रहे हो, सिलेक्शन स्टेटमेंट सीख रहे हो. दिस इज इट. नो डिटेल्स आर फर्दर रिक्वायर्ड एट दिस वेरी मोमेंट. आजान, क्योंकि अभी तुम्हारी बिल्कुल पहली पहली क्लास है. अच्छा बेटा, सिलेक्शन या कंडीशन स्टेटमेंट्स के अंदर जो है एक इसको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ. पहले मेरे साथ साथ आजान लिखते चले जाओ. ठीक है, और यहाँ पे एक हम प्रेफर करते हैं सिलेक्शन कंडीशन स्टेटमेंट्स, हम इसको कहते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए हम प्रेफर करते हैं, वी कॉल इट केस. ठीक है, ऑफ और केस 1. ये स्ट्रक्चर भी आपको लिखना आना चाहिए. केस 2, मेरे साथ लिखते चले जाओ. केस n,
बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. Otherwise, end case. ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर लिख लो. सिलेक्शन कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर, सिलेक्शन कैटेगरी के अंदर वी हैव दिस केस ऑफ केस 1, केस 2, केस n एंड एंड केस. ठीक है उस्मान. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कंडीशन. ऑलराइट, कंडीशन के अंदर वी यूज दिस स्टेटमेंट इफ. ठीक है, देन else if. अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं. आप भी मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ. else if. ठीक है, else and if. एट दिस मोमेंट मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि सिलेक्शन या कंडीशन स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि सिलेक्शन के अंदर सर हमारे पास केस एंड केस होता है. ठीक है, और कंडीशन के अंदर, सिलेक्शन के अंदर केस, आप खाली इस तरह से बोलेंगे केस एंड केस. और सर कंडीशन के अंदर हमारे पास इफ एंड इफ होता है. इतना फिलहाल मैं आपसे एट दिस मोमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. चलिए बेटा, अब मैं आपको इफ समझाने के लिए एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इफ को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. सो लेट्स टॉक अबाउट इफ फर्स्ट. ठीक है उस्मान बेटा, you have to keep the decorum of the class on a serious note, else I have to, you get the point. Okay, so if, then, else, and if. चले जी. So let's try to learn that. Let's make a question first. पहले एक हम सवाल बना लेते हैं. एक बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन लिखते हैं, उसको पहले हम इफ लगा के सीखने की कोशिश करते हैं. अगर इफ, डेफिनेटली आप सोचोगे कि यार ये सर जो आप ऊपर चीजें करवा रहे हो सर, ये तो हम तो वैसे भी कर सकते हैं यार, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो बड़ा आसान है सर. लेकिन द थिंग इज दिस इज हाउ यू लर्न द टूल्स. ओके, सो वंस यू लर्न दीज टूल्स के हाउ दे एक्चुअली वर्क, फिर उसको हम बिगर पर्पसेस के लिए भी यूज कर लेंगे. बच्चों जी बेटा. सर हम लोग इफ को उसी तरह इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में जिस तरह हम उसको एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जिस तरह से आप इफ को यूज करते हो, यहाँ पे भी इफ उसी तरह से ही यूज होगा. गुड. इफ को देखो, मैंने एक चीज आपको शुरू में कही थी कि अगर आप लूप सीख लेते हो, सिलेक्शन स्टेटमेंट सीख लेते हो, इसको आप दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी जगह पे किसी भी रोल के अंदर यूज करोगे, दे विल वर्क इन अ वेरी सिमिलर फैशन. ठीक है. अजान बेटा, प्रोग्रामिंग के लिए हम पाइथन और VB.NET यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि सिलेबस पर्सपेक्टिव से आपको सूडो कोड इस फॉर्म के अंदर सीखना है, आपको पेपर पे लिख कर आना है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, चलें जी. ऑलराइट, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं. इनपुट ए नंबर. ऑफ्टन जो एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन होता है वो यहां से लिखना शुरू करता है कि राइट डाउन अ प्रोग्राम यूजिंग अ सूडो कोड विच. तो मैंने वो वाली स्टेटमेंट काट दी है क्योंकि अल्टीमेटली हर जगह सेम ही होती है. विच इनपुट ए नंबर एंड इनपुट, लेट्स मेक इट 2 नंबर्स. इसको और आसान बना देते हैं. इनपुट 2 नंबर्स. नहीं बेटा, सलार टेक्स्ट एडिटर नहीं होगा. ठीक है, ओके. सो इनपुट 2 नंबर्स, num1 and num2
output a message such that num1 is largest or num2 is largest. मतलब बच्चों वाली बात, आपने जो है वो एक नंबर इनपुट करवाना है जब आपका प्रोग्राम चले, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा, स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर ब्लैंक हो रहा हो, आप एक नंबर इनपुट करके एंटर करें, फिर दोबारा कर्सर ब्लैंक हो रहा हो, आप दूसरा नंबर इनपुट करके एंटर करें, और वो आपको एक मैसेज प्रिंट करके स्क्रीन के ऊपर दे दे। अगर पहला नंबर बड़ा है तो वो फर्स्ट नंबर या num1 इज लार्जेस्ट का मैसेज डिस्प्ले कर दे, या फिर, समझ गए ना? तो ये काम करना है, लेकिन इस काम को करते हुए हमें इफ को यूज करना है। देखो इफ, ये जो इफ देन एल्स है ना, इसके अंदर जब इफ की कंडीशन यूज करते हैं, अगर, इसको मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट करके समझा करो। अगर, ठीक है, देन, तो, एल्स, वरना, इसको हम करके देखते हैं, इट विल बी फन। कीपिंग इन माइंड के क्वेश्चन आपने ये वाला लिख लिया है, अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। अगर आपकी कॉपी में जगह है तो आप उसी पेज पे सॉल्व कर लें। 3 to 4 लाइंस रिक्वायर्ड होंगी, ज्यादा नहीं, ठीक है? ऑलराइट, इनपुट 2 नंबर्स। याद रखिएगा जब भी कभी तुम मेरे साथ आगे जाके पेपर के अंदर खुद, ठीक है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चंस को पढ़कर आपको तकरीबन IGCSE एडएक्सेल के अंदर आपको तकरीबन 80% आंसर्स वही मिल जाता है। इनपुट करना है, क्या करना है? 2 नंबर्स करने हैं। नंबर्स के वेरिएबल्स के नाम क्या रखोगे? num1 और num2। तो काफी हद तक तुम्हें यही पता चल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनपुट की कमांड लगाएंगे। इनपुट की कमांड मैंने पहले अभी तक आपको लगाना नहीं बताई होगी, लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा आज रन करके देख लेंगे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर वी डिडंट टॉक्ड अबाउट द इनपुट की कमांड। सो इनपुट, पहला वेरिएबल num1, you can see that num1। तो वेरिएबल का नाम भी आपको सोचना नहीं पड़ा, उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया। इनपुट, इनपुट की कमांड, और num2। आपने 2 नंबर्स इनपुट ले लिया। अब इन 2 नंबर्स को इनपुट लेने के बाद आपने इसके ऊपर कंडीशन लगानी है, ठीक है? या तो नंबर 1 बड़ा है या फिर नंबर 2 बड़ा। इसको तुम अब किस तरह से लिखोगे? अगर num1 बड़ा है num2 से, तो, ठीक है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 देन, ठीक है। सारा देखो, ये जो एक वेरी गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक है, मैं आप मेरे साथ, आप लोगों को सीखना है। जो इनपुट की ये क्योंकि कमांड है, देखो, तो इसको कैप्स में लिखना। इफ भी तुम्हारी जो सूडो कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक जो है कमांड, या इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, की वर्ड है, तो इसको कैप्स में लिखना। इसको देन भी क्योंकि तुम्हारे जो है वो एक की वर्ड है, इसको कैपिटल में लिखना। ये जो वेरिएबल्स मैंने लिखे हुए ना, वेरिएबल्स का पहला लेटर उसका कैपिटल होना, तो ये सारा गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर फॉल करता है। तो ये चीजें एग्जामिनर को मजबूर करती हैं कि वो आपको सीरियस ले और आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाए। और ऑफ्टन इट्स बीन विटनेस, क्योंकि हम बच्चों के पेपर ट्रांसक्रिप्ट्स रीचेक भी करते रहते हैं, दिखते भी रहता है कि इस तरह के एडवांटेजेस से समटाइम गलतियां भी मास्क हो जाती हैं आपके। यस उस्मान। हेलो उस्मान। अच्छा, अगर num1 ग्रेटर देन num2 है तो, उसने ऊपर हमें बोला था, तो क्या करना है? num1 इज लार्जेस्ट। तो इतना अच्छा उसने ये भी बताया हुआ कि भाई तुम्हें आउटपुट क्या करना है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे? देन यहाँ पे लिखोगे आउटपुट, डबल कोट्स के अंदर, num1 इज लार्जेस्ट। डबल कोट के अंदर वाला मैसेज जो होता है ना, ये मैसेज होता है, उसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हो। अगर एग्जाम के अंदर उसने आपको बताया हुआ है तो वैसे लिखो, वरना ऑफ्टन वो नहीं बताता तो आप अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे इफ के बाद एल्स यूज कर रहा हूँ।
अगर num1 बड़ा है num2 से तो आउटपुट कर दो num1 इज लार्जेस्ट, वरना एल्स का मतलब वरना इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, एल्स आउटपुट num2 इज लार्जेस्ट। ठीक है बेटा, अब इसको ना हमें चला के देखना है, दैट्स द एक्चुअल थिंग। और यहाँ पे मैं लिखना है एंड इफ, यहाँ पे तुम्हारा इफ खत्म हो गया। आउटपुट और वी कैन राइट प्रिंट टू, सारा देखो बिल्कुल आप आउटपुट की जगह प्रिंट लिख सकते हो, आप आउटपुट की जगह पे राइट लिख सकते हो, डिस्प्ले लिख सकते हो। राइट या प्रिंट इज वैलिड, लेकिन अगर आप प्रिंट लिख रहे हो ना तो फिर आपको जितना भी आप सूडो कोड अपने पूरे पेपर में लिखोगे तो फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि आप प्रिंट लिख रहे हो हर जगह, प्रिंट दिस प्रिंट दैट, मतलब आउटपुट की जगह पे प्रिंट। समटाइम इनपुट की जगह पे रीड भी लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो पेपर के अंदर इनपुट की जगह रीड लिखकर दे सकता है आपको। So do decimal work in this program. So do decimal works. सभी क्या कहना चाह रहे हो decimal work? मतलब हम्म। सर हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर फॉर एग्जांपल दोनों इक्वल हो जाते हैं, फिर क्या होगा? ओह नाइस, ये इस प्रोग्राम का फ्लॉ है, उसको हम थोड़ा सा इनहेंस करेंगे प्रोग्राम को। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। इन दिस गिवन प्रोग्राम what value can produce a wrong output and how you can fix it. Numbers like numbers like नहीं नहीं यार num1 और num2 जो है हम सपोज कर रहे हैं कि तुम भले 4.5 4.7 भी डाल लो, इट विल गोइंग टू वर्क सभी, ठीक है। So this matter is complicated. Don't tell me, man. We cannot make it like more simpler than this. इसको जरा देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आसान बेटा आप भी देखो। बेटा जब भी प्रोग्राम चलेगा आपको पता होगा कि मैं जब भी प्रोग्राम को आपको समझाने के लिए रन करके दिखाता हूँ तो मैं आपको दो चीजें इमेजिन करवाता हूँ, ठीक है। अपने घर पे जब इसको तुम रीडन करोगे, रीडू करोगे तो इसी मेथड को यूज कीजिएगा। आप मेरी तरह भले स्क्रीन मत बनाइएगा, आप सिर्फ लिख लीजिएगा आउटपुट। तो आउटपुट जो आपका प्रोड्यूस होगा ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ टीचर्स एक्सप्लेनेशन है। तो आउटपुट के अंदर आपने क्या करना है, सर हाउ वी नाउ देन वी कैन यूज, देयर इज 3 और 4 मेथड। बेटा जरा देयर इज नो नथिंग टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट ट्राइंग टू लर्न हाउ इफ वर्क्स। सही है, तो अभी बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, वन स्टेप एट अ टाइम। तो ये जो इफ का इस तरह का क्वेश्चन है वो इसी तरह से सॉल्व होगा। Don't think of methods, don't GPT it, don't Google it. ठीक है, don't try to find the answers in Python and VB.NET. Things will start getting so much complicated. सिर्फ अभी सर शहजादा बंदेशा के साथ प्रोग्रामिंग पढ़ो, one step at a time. तो you're in the safe hands, don't worry. ठीक है, सब कुछ ये बिल्कुल बिगिनिंग है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझो चीज़ों को। अच्छा, फिर आउटपुट के अंदर ये चीज आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ कि यू माइट हैव अ स्क्रीन, एन एलसीडी, ठीक है, और देन यू माइट हैव अ कंप्यूटर की मेमोरी। हम दोनों चीजों को इमेजिन करेंगे कि यार ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, मेन मेमोरी, जहाँ पे जब प्रोग्राम चलेगा तो वो अपने वेरिएबल्स वगैरह को यूज करेगा। और दिस इज द स्क्रीन जहाँ पे हमें आउटपुट वगैरह, इनपुट वगैरह नजर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा, ये प्रोग्राम तुम्हारा चलना शुरू हो गया, तुम एज अ प्रोग्रामर को बना चुके हो, अब चला के देख रहे हो। तो जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम चलना शुरू होगा, सबसे पहले जब ये वाली लाइन चलेगी, अभी तुम इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, तो यहाँ पे जब इनपुट की कमांड चलेगी ना तो इस जगह पे कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इनपुट की कमांड क्या एक्सपेक्ट करती है कि जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो कोई ना कोई वैल्यू इनपुट की जाएगी, ठीक है। इनपुट की कमांड चली और पहली लाइन चल रही है, अभी इनपुट की कमांड चल रही है और वो आपसे इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है। आपने लेट्स सपोज कोई नंबर लिख दिया, क्या लिखा 35, चलेंगे 35 लिख दिया आपने 35 लिखकर किया एंटर। जैसे एंटर हिट किया तो इनपुट के जो सामने वाला वेरिएबल था num1, ठीक है, मेमोरी के अंदर तुम्हारे ये वेरिएबल्स किस तरह से बन जाएंगे। num1 बेटा एक वेरिएबल है, ठीक है, जो फॉर द टाइम बीइंग वैल्यूज को होल्ड करेगा जब तक प्रोग्राम चल रहा होगा आपका। num2 भी तुम्हारा एक वेरिएबल है, और तो कोई वेरिएबल नहीं है, नहीं।
तो जैसे ही इनपुट वाली कमांड चली और आपने 35 लिखकर एंटर किया, तो इस num1 के अंदर जो भी यूजर वैल्यू लिखेगा वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ये -35 नहीं है, वो कर्सर ब्लिंक हो रहा था तो 35 लिखकर हमने एंटर किया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एंटर किया num1 के अंदर, नीचे ये वाली लाइन चल गई, num1 स्टोर हो गया। अब ये नीचे वाली फिर इनपुट की कमांड चली। जब दोबारा इनपुट की कमांड चलेगी, एक बार फिर नीचे कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये कि दोबारा आपसे कुछ इनपुट वो एक्सपेक्ट कर रहा है। आपने यहाँ पे लेट्स सपोज इनपुट कर दिया 30, और 30 आपने इनपुट करके कर दिया एंटर। और जैसे ही एंटर किया, क्योंकि दूसरी कमांड रन हो रही है, तो num2 के अंदर यहाँ पे आपके पास आके 30 स्टोर हो गया। दिस इज हाउ प्रोग्राम्स रन। दिस इज हाउ वेरिएबल्स होल्ड द वैल्यूज इन द मेमोरी इन द रैम, ठीक है। तो प्रोग्राम चल रहा होता है। यस सर, हम लोग इस तरह के बेसिक सूडो कोड जो है नोटपैड के अंदर टेस्ट करके चला सकते हैं। नोटपैड जो विंडोज की है सॉफ्टवेयर है। नहीं, सुडो कोड्स नहीं, आप VB.NET का सहारा ले सकते हो। नोटपैड पे आप HTML वगैरह को यूज कर सकते हो। सुडो कोड के लिए आई हर्ड के देयर आर सम engineers/students who are thinking to make पाइथन के अंदर भी हमारे पास एक लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस है। मेरे अच्छे दो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं इन सम कॉलेज, उन्होंने जो है वो खुद ये आउटपुट की कमांड, मतलब बेसिकली मास्क करना होता है ना, कि जैसे VB.NET की कमांड है console.writeLine, उसका मतलब होता है आउटपुट। तो उसको उन्होंने मास्क करके, console.readLine का मतलब होता है इनपुट, उसको मास्क करके उन्होंने वो पूरा मेथड बनाया। लेकिन उसमें जब ट्रांसलेशन के ऊपर ट्रांसलेशन होती है तो इट क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशन। तो ट्राई टू लर्न दिस थिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम सेपरेट समझ लेंगे। मैं आज एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। लाइक द रिक्वेस्ट इज कमिंग सो मच, तो इसको मैं VB.NET पे बना के रन करके चला के फिजिकली भी दिखा देता हूँ। लेकिन अगेन क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इस चीज को समझना जरूरी है, आगे फ्यूचर लाइफ पर्सपेक्टिव को भी देखकर सुडो कोड के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करना, ये आउटपुट कैसे देखना। मी बीइंग अ प्रोग्रामर, आई हैव डन दिस थिंग माई सेल्फ इन ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज बैठ के क्रिटिकल। ओके, ओके सर। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है प्रोग्रामर्स के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई जब हमने num1 और num2 दोनों num1 और num2 इंटर कर लिए, ये वाली लाइन भी रन हो गई, ये वाली लाइन भी रन हो गई। अब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हुज़ैफा, ये जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ ना, आपने भी प्रोग्राम लिख कर इसी तरह से उंगली के साथ ट्रेस करके कि किस जगह पे क्या होगा, किस जगह पे क्या होगा, कहाँ से कंट्रोल किधर जाएगा, तो ये आपको सीखना है। चले जी, अब हम आगे इस लाइन के ऊपर। इफ, अगर ये तुम्हारी लगी हुई कंडीशन, ये कंडीशन है तुम्हारी, अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो गई तो देन के बाद वाला ये वाला पार्ट चलेगा। और अगर ये तुम्हारी कंडीशन ट्रू ना हुई, फॉल्स हुई, तो फिर ये वरना वाला, एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी राइट नाउ num1 के अंदर हमारे पास क्या है, 35, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। और num2 के अंदर हमारे पास क्या है, 30। तो यहाँ पे वो चेक कर रहा है क्या 35 ग्रेटर देन 30 है। वेरिएबल है ना, वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, क्या 35 ग्रेटर देन 30 है, क्या 35 ग्रेटर देन 30 है, नहीं है। कौन बताएगा? 35 ग्रेटर देन 30 है ना। जरा जरा सुन रहे हो ना, तुम्हें आवाज आ रही है? फातिमा, आपको भी आवाज आ रही है? अच्छा, तो बेटा ये कंडीशन आपकी रिटर्न करेगी ट्रू, और ट्रू रिटर्न करने की वजह से स्क्रीन के ऊपर ये वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा ये वाला मैसेज, num1, ये आउटपुट हो जाएगा, num1 इज लार्जेस्ट, इस तरह से, ठीक है माहीन। इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखो, ठीक है, समझने के लिए कि एक इस नंबर को आप छोटा इनपुट करो, इसको बड़ा इनपुट करो, उस पर कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न करेगी। फॉल्स रिटर्न करने के ऊपर मैं आपको समझाने के लिए दोबारा एक दफा फिर ऐसे डमी रन करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज इसके अंदर मैं 12 इनपुट करता हूँ, इधर मैं 15 इनपुट करता हूँ, ठीक है। तो 12 ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो स्किप करके इधर आएगा और ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज, पर्टिकुलरली ये मैसेज आउटपुट हो जाएगा,
ठीक है, दिस इज हाउ इफ वर्क्स। इफ के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप ये काम करोगे, वरना ये करोगे। मतलब ये आपको डिफरेंट डायरेक्शन चले जाएंगे। हमने भी यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस पिक किए, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर मेंशन भी किया था, इफ एल्स इफ। तो ऑन 1 इनपुट और 2 और सम सर्टेन इनपुट्स आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम हो सकते हैं। ओके, अब बिल्कुल इसमें आई थिंक हुज़ैफा, उस्मान, somebody have said किधर रन करें, सो नोटबुक पर तो नहीं होता बेटा अजान। उसके लिए आई कैन सजेस्ट यू एंड चलिए जी आपको रन करके दिखा देते हैं पहले, ठीक है, बिकॉज बहुत जोर से फरमाइश आ रही है। विजुअल स्टूडियो 2022, ठीक है, दिस इज द टूल विच यू कैन ऑल यूज, इट्स योर सिलेबस रिकमेंडेड, और ये आपके सूडोकोड से सबसे करीब है। पाइथन आई लव इट, लेकिन वो सूडोकोड से दूर हो जाता है, ठीक है। सलार देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, लेकिन जो कैम्ब्रिज या एडेक्सल रिकमेंडेड है ना, लेट्स स्टिक टू दैट, ठीक है। तो पाइथन अगर आप यूज करोगे तो पाइथन के अंदर मैं आपको पाइचार्म का कम्युनिटी वर्जन रिकमेंड करूंगा, ठीक है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। और विजुअल बेसिक या .NET के लिए विजुअल स्टूडियो 2022, ठीक है। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैं आपको इसके अंदर ये छोटा सा हमारा कोड साइड बाय साइड लिख लिख के भी दिखा देता हूँ कि हाउ डज इट लुक्स लाइक। ये मुझे यहाँ पे कोड नजर आ रहा है, ठीक है, आप सबको नजर आ रहा होगा। इस कोड को मुझे कन्वर्ट करना है टू VB.NET, ओके, चलें जी। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने ये डिम डिक्लेयर वाला काम नहीं किया हुआ। मैं यहाँ से जो लाइन बाय लाइन कोड है उसको लिखकर आपको ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा। एक छोटा सा काम मैं पहले करूंगा यहाँ पे, ठीक है, num1, num2, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है। चलिए जी, मैं यहाँ से प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहा हूँ। इनपुट, इनपुट के लिए जो हमारे पास कमांड होती है, इनपुट num1, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, num1 equals to console.readline, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद मुझे लिखना है इनपुट num2, तो उसको मैं इस तरह से लिखूंगा, num2 equals to console.readline, ठीक है। याद रखिएगा, अभी अगर आपको ये चीज समझ में नहीं भी आ रही है, थोड़ी मुश्किल लग रही है, सेंटेक्स थोड़ा सा लग रहा है कि यार मैं इतना सारा क्यों याद करूं, तो अगर आप इस चीज को भी समझ चुके हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। Vim based or even V is good for productivity with the more keyboard centric. सलार डियर बेटा देखो, ये चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि मैं बच्चों को मेंटोर भी कर रहा होता हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए भी रहते हैं, हम लोग मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी कर रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट with so many tools, so many libraries, so many shortcuts. Like you can start making games, you can start making applications without the knowledge of this thing, surprisingly. लेकिन you will be bounded and you will be stuck at some certain level. अब जिंदगी में भी बहुत आगे नहीं जा सकोगे। हो सकता है आप 2 लाख कमाना शुरू कर दो, 2.5 लाख कमाना शुरू कर दो, लेकिन 5 साल के बाद भी वहीं पे खड़े हुए होगे, जब तक आपकी बेसिक्स जो है ना, क्रूड ग्रास रूट लेवल से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो हमें इन चीज़ों को सीखने के लिए इन्हीं टूल्स को सीखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट, सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद दैट, तो उसका आपने बड़ा ख्याल करना है। हुज़ैफा, आई एम अ वेरी बिग, मैं अपने ChatGPT 5 को मैं ट्रेन कर रहा हूँ बाकायदा, लेकिन बिलीव मी यू कि अभी AI छोटा है, he is like he needs some intelligent person to lead, to take care of. हाँ, जो mundane किस्म की jobs हैं, जो like lazy people हैं, they have to be, जैसे call centers हो गए, जैसे ChatGPT is really good with the जो linguistic language आपके models हैं, बातचीत करना, problems को resolve करना, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर क्रिटिकलिटी, लाइक इफ यू फील लाइक कि वो जो बनाना, जो जेमिनाई का टूल है जिससे लोग आजकल ट्रेंडिंग अपनी पिक्चर्स को एडिट कर करके डाल रहे हैं, दैट इज एआई, दैट इज नॉट एआई।
in coding, programmers like us or even programmers like you, they make AI work like, slaves, which is not good. मैंने अपने AI का नाम भी रखा हुआ है जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता हूँ, लेकिन दिस इज हाउ द प्रोग्रामर्स मेक इट वर्क. अल्टीमेटली आपके अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो आप AI से काम लोगे, यू विल बी इन कंट्रोल. 10 ईयर्स के बाद क्या होता है वो बात की कहानी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी. अभी फिलहाल इट्स लाइक कंप्लीटली थिंग्स आर अंडर आवर कंट्रोल. अच्छा हम बेटा यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने इस लाइन को ट्रांसलेट किया, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है. फिर उसके बाद हमने इस लाइन को ट्रांसलेट किया इस num2 के अंदर, ठीक है. चलें अब मैं आ रहा हूँ इस इफ के अंदर, इस वाली लाइन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ यहाँ पर. इसको हम थोड़ा बंद कर देते हैं ताकि इफ आई कैन, ऑलराइट, अब सबको डेफिनेटली नजर आ रहा होगा. चलें जी, इफ बेटा अगर यहाँ पर भी इसको इफ को हम इफ ही लिखते हैं, कैपिटल में लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वहां पर भी कैपिटल में लिखा हुआ है. इफ num1, if num1 greater than num2 then, ठीक है, उसने एंड इफ अच्छा बच्चा उसने खुद ब खुद लगा दिया. आउटपुट को हम लिखते हैं console डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर अपना मैसेज हम लिख देते हैं num1 is largest, ठीक है. else console dot write line num2 is largest. So this is it, this is our छोटा सा प्रोग्राम जो हमने इसको अपने इस वाले कोड को देख के ट्रांसलेट किया, ठीक है. सो दिस प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. बेटा मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ कि अगेन आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आउटपुट को हम आउटपुट नहीं कहते. जैसे हम पाइथन के अंदर आउटपुट को हम प्रिंट कह रहे होते हैं, इसमें हम कंसोल डॉट राइट लाइन कह रहे होते हैं, सी प्लस प्लस में इसको सी आउट कहते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह. सूडो कोड के अंदर ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं. तो ये थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है. सिंटैक्स का मतलब कीवर्ड्स, ठीक है, लेकिन पैटर्न आपको आप देख रहे होंगे कि वो सेम ही रहता है. अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखा रहा हूँ और इसको हम लाइन बाय लाइन रन करेंगे, सही है. लेट मी जस्ट हैव अ लुक के डीबग के अंदर स्टेप इनटू के लिए F11 है, ठीक है, F11. बट इस प्रोग्राम को मैं वन लाइन एट अ टाइम रन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको लाइन बाय लाइन जैसे मैं यहाँ पे ट्रेस करके दिखा रहा होता हूँ इसी तरह से यहाँ पे भी ट्रेस करके देखें. अच्छा, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही है ना इसको हम कंसोल कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन. कंसोल के ऊपर से रीड कर लो, कंसोल के ऊपर से इनपुट ले लो. कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल के ऊपर लिख दो, राइट कर दो, आउटपुट कर दो, ठीक है. चले जी, सबसे पहले ये कमांड हमारी रन होने के लिए जा रही है. सबसे पहले ये लाइन अभी रन नहीं हुई, रन होने के लिए जा रही है ये वाली लाइन. देखो जैसे ही रन होगी क्या होगा, कि जैसे ही मैंने इस लाइन को रन किया, इसको हम लाइन बाय लाइन रन करके देखा, जैसे ही रन हुई आपको यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा आ रहा है, ठीक है. सारा बेटा मैं आपको क्लास के एंड में बता दूंगा, ये इसका लिंक भेज दूंगा, आप इसको पहले डाउनलोड भी कर लीजिएगा, एक वीडियो भेजूंगा, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कैसे कर सकते हो. अभी सिर्फ समझने की तरफ ध्यान दो. अब ये वाली लाइन रन हो रही है, ये वाली लाइन रन हो रही है, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है. मैंने यहाँ पे लिखा 35, छोटा सा 35 नजर आ रहा है सबको, या इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसके फॉन्ट, कर्सर फॉन्ट बफर फॉन्ट को हम कर देते हैं 28. अब सबको नजर आ रहा होगा, 35 आ रहा होगा, ठीक है. बेटा मैंने जैसे ही इसको किया एंटर, आप देखो यहाँ पे इसको मैं कर्सर हॉवर करके देख रहा हूँ, आप सबको नजर आ रहा होगा कि num1 के अंदर 35 स्टोर हो चुका है, ठीक है. अब 35 स्टोर हो गया. बेटा नहीं, पेपर के अंदर आप इस तरह से लिखोगे जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है. इस समझाने के लिए मैं आपको ये वाला पार्ट भी करवा रहा हूँ.
हमारे पास एक 15 मार्कर का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन या VB.NET में कर सकते हो, उसको इसके अंदर भी कर सकते हो, सो नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। आपका असल जो फोकस है वो इसके ऊपर होना चाहिए। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख सकोगे यार, जब एक्चुअली ये चलता है तो क्या होता है, ठीक है। चलें जी, अब मैं इसकी दूसरी वाली लाइन रन करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी वाली लाइन हम यहाँ पे रन करते हैं। ये जैसे अब सेकंड, देखो इस वक्त हम ये जो येलो कलर की लाइन आ रही है ना, कंट्रोल यहाँ पर है। जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये दोबारा अब कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया। नंबर 1 के अंदर हम देख चुके थे कि 35 स्टोर हो गया था, यहाँ पे मैं 30 लिखकर जैसे ही एंटर करूंगा ये कंट्रोल वापस आएगा, और मैं ये अपना माउस हॉवर करके देख सकता हूँ कि देखो num1 के अंदर 35 है, num2 के ऊपर आप इस तरफ देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, num2 के ऊपर 30 है। अब इसके अंदर पूरा मैं इसको चलाते हुए, इफ num1 के अंदर 35 है और num2 के अंदर 30 है, तो राइट नाउ कभी हमने इंस्ट्रक्शन को रन नहीं किया। नाउ लुक क्लोजली व्हाट विल गोना हैपन। हम एज अ प्रोग्रामर देख सकते हैं कि यार जो 35 है वो 30 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है ना हमारी ट्रू रिटर्न करेगी। ट्रू रिटर्न करेगी तो ये देन के बाद वाला पार्ट रन करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम मैं इसको सिर्फ लाइन बाय लाइन रोक रोक के चला रहा हूँ, ठीक है। खुद ब खुद आगे किस जगह पे जाना है खुद ब खुद जाएगा। तो देखो आगे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे ही अभी तक ये लाइन रन नहीं हुई तो मुझे यहाँ पे कंसोल पे कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे इस लाइन को मैं रन कर दूंगा, आई कैन गो एंड हैव अ लुक कि यहाँ पे देखो ये मैसेज आउटपुट हो गया, num1 इज लार्जेस्ट, ठीक है। और इस मैसेज को चला के जब कंडीशन ट्रू हुई थी तो ये वाला पार्ट रन होगा, एल्स वाला पार्ट ऑफ कोर्स रन नहीं होगा, वरना वाला पार्ट नहीं चलेगा। कंडीशन ट्रू हुई, देन वाला पार्ट चला, सीधा एंड एफ के ऊपर आ गया, और एंड एफ के ऊपर आने के बाद ऑफ कोर्स प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिनिश प्रोग्राम हमारा सर मैंने पिछले साल क्लास 8 के अंदर विजुअल बेसिक 2010 पढ़ा था, उसके अंदर तो हमें ये बताया था कि पहले हम लोगों ने इसको ग्राफिकली जो VB.NET के अंदर हम लोग बनाते हैं पहले वो बनाना है, और उसके अंदर फिर प्रोग्राम बनाना है। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर हम बेटा बटन्स को चूज करते थे। एक छोटा सा आपके पास Yes. फॉर्म होता होगा, उसके अंदर तुम बटन सेलेक्ट करते होगे, कैलकुलेटर बनाना होता होगा तुम्हें, इस तरह के टास्क होते होंगे। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे इवन अगर आप आगे ए लेवल्स में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो उसके अंदर वी डोंट गो फॉर दैट ग्राफिक वाला पार्ट, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कंसर्न होता है कि व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन। तो ग्रेड 8 के बच्चे को थोड़ा एक फील देनी होती है ना कि देखो कितनी मजे की चीज बन रही है और कैसे हो रहा है। तो अभी हमारा ज्यादा फोकस ऑन एकेडेमिया है, ओ लेवल्स में भी ए लेवल्स के अंदर भी। ग्राफिक्स याद रखिएगा कि जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। सामने आप बटन्स बना रहे हो और टेक्स्ट फील्ड्स बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, पीछे आप कोड करते हो। तो जो बैक एंड है हमेशा दैट्स द मोस्टली पेड, दैट्स डिफिकल्ट टास्क टू डू। फ्रंट एंड इज इजी, यू नो, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाना। तो हमारा फिलहाल उसके ऊपर फोकस नहीं है। यू गाइस कैन लाइक लर्न इट लाइक इन डेज फ्रंट एंड। ये वाला जो तुम काम सीख रहे हो ना, इसके लिए न्यूरॉन्स डेवलप करने पड़ता है इसमें टाइम लगता है। ऑलराइट, इवन दो इट्स वेरी सिंपल, हम आगे जाके जब चीजें थोड़ी 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 जमा होना शुरू होंगी तो फिर थोड़ा मजा आना शुरू होगा। आजान कह रहे हैं कि सर पेपर में हम रिटर्न करेंगे, या उसका मैंने जवाब दे दिया कि उसको ऑफ कोर्स हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। ऑलराइटी, चले जी हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। रिटर्न भी करेंगे, अगर कोई और सीन हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। बेटा इफ समझ में आ गया, कुछ इफ समझ में आ गया। अब मुझे आप लोगों को एक चीज और करवानी है, लेकिन और चीज करवाने से पहले दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे के बैठ जाऊं, लेकिन अभी बैठने वाला सीन नहीं करते, मैं तुम्हें एक और टॉपिक करवा देता हूँ, फिर तुम्हें दो क्वेश्चंस बना के दे दूंगा, उसको तुम लोग फिर खुद बैठ के जिम्मेदारी के साथ सॉल्व करके मुझे अभी भेजकर चेक करवा लेना। बेटा अगला जो पार्ट था ना वो था ये वाला, ये केस वाला, ठीक है। केस के लिए मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ, मैंने वो असाइनमेंट तुम लोगों को भी देनी है, तुम लोगों को असाइनमेंट मिलने वाली है, अपनी असाइनमेंट में से क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ मैं। लेट मी पिक downloads, IGCSE CS O levels assignments, um,
टेस्ट, अरे यार ये टेस्ट तक ही ओपन करके तुम लोगों को दिखाना ना, तुम ही लोगों का लेना मैंने, ओ लेवल असाइनमेंट 1. It was something like this. This is the one. Copy. दुनिया के कितने ही प्रोग्रामर्स हैं बड़े बड़े, वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके ही पता नहीं क्या कुछ बना लेते हैं. कहते हैं कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी अगर प्रोग्रामर की जिंदगी से निकाल दिया जाए तो बेचारे पता नहीं कितने प्रोग्रामर वैसे ही भूखे मर जाए. उन प्रोग्रामर्स के लिए चैट जीपीटी बहुत खतरनाक होने वाला है. एआई. Alright, control V, there it goes. So yeah, it's fine there. चलिए जी, you all can see the question. हमें एक सूडो कोड लिखना है यूजिंग केस ऑफ अदरवाइज, जो ऊपर हम देख चुके थे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक दूसरा मेथड है, टू आउटपुट द डे ऑफ अ वीक बेस्ड ऑन यूजर इनपुट. अगर यूजर इनपुट करता है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, बहुत आसान है. अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो आउटपुट करेगा मंडे. अगर यूजर जो है वो 2 इनपुट करेगा तो वो करेगा ट्यूसडे. अगर 3 इनपुट कर दिया तो वेंसडे. समझ गया ना? अच्छा, अगर उसने 7 इनपुट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके एडजस्टेंट डेज आउटपुट हो जाएंगे. अगर उसने 8 9 10 11 12 कुछ और आउटपुट कर दिया तो उसके ऊपर हम आउटपुट करेंगे, क्या आउटपुट करेंगे? एरर. ठीक है, क्योंकि 8वां दिन नहीं होता. तो ये वाला सीन करना है हमें. चलिए जिसको हम सॉल्व करते हैं. हमें मेरा देखो आज की क्लास का मेन पर्पस या मकसद ये है कि आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर बेसिकली पता चल जाए. इफ देन, इफ कंडीशन देन, ठीक है, कंडीशन ट्रू होने पे क्या चलेगा, एल्स क्या चलेगा, एंड इफ. तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें सीखना है. आज की क्लास का सिर्फ टास्क ये है. इसी तरह से हम केस के स्ट्रक्चर को समझ जाता है. पिक्चर परफेक्ट आंसर है. इसके लिए क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, इसको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करेंगे तो हमें केस समझ में आ जाएगा. लेट्स सॉल्व इट. ओके, हमें क्या इसके अंदर कुछ इनपुट करना पड़ेगा? कहीं यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है? लेकिन यस लिखा हुआ है सर, और हमें इनपुट करना होगा. इनपुट वेरिएबल का नाम इसने यहाँ पे बताया नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा इनपुट क्या करें. नम अच्छा, नम भी कर सकता है. अगर मैं थोड़ा इसको थोड़ा यूं लिख दूं, इनपुट वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसी भी हो सकता है. सर लूप डाल सकते हैं ये नहीं चंदा, देखो यहाँ पे किसी जगह पे उसने लिखा हुआ है कि आपने 5 दफा चलाना है, 10 दफा चलाना है, या किसी कंडीशन पे, ऐसा कुछ नहीं है. तो यहाँ कोई लूप नहीं है. देखो ऊपर यहाँ पर भी हमने कोई लूप नहीं लगाया. उसने लूप का क्वेश्चन के अंदर जिक्र नहीं किया था ना. यहाँ जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे हमें वो कहता था सीरीज ऑफ नंबर करनी है यूजिंग अ प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन लूप. तो आपको बताएगा इस तरह से, वो सीन क्रिएट करके देगा पूरा. आईजीसीएसई ओ लेवल्स के अंदर वो इतना अच्छा है कि वो आपको पूरा जो है वो एडेक्सेल के अंदर बताता है कि भाई ऐसे 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 करो. ठीक है. ए लेवल्स में अलबत्ता चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती है. वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यहाँ पे लूप लगेगा, कौन सा वाला लगेगा, नहीं लगेगा. ठीक है. अच्छा, तो भाई हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं. इनपुट के वेरिएबल का नाम उसने यहाँ पे उसने हमें स्पेसिफाई करके नहीं बताया हुआ. हम यहाँ पे लिख देते हैं, मुझे जरा ये वाला नाम अच्छा लग रहा है, डे नम. अच्छा, वेरिएबल का नाम लिखना भी सीख रहे हो, डे नम, क्योंकि 2 वर्ड से मिलके बना है तो इसलिए डे नम. वेरिएबल्स के अंदर आप स्पेस नहीं डाल सकते. तो डे का डी कैपिटल है, नम का एन कैपिटल है. ठीक है यार. सलार, वी आर अबाउट टू हैपन 2028 के अंदर द ट्रायल वर्जन्स ऑफ ऑनलाइन पेपर्स आर अबाउट टू बी स्टार्टेड. मतलब 2028 से ऑनलाइन पेपर होना शुरू हो जाएंगे कुछ सब्जेक्ट्स के, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी इंक्लूडेड है. लेकिन अभी तो आप लोग जो 2026 में दोगे, 27 में दोगे, तो you guys have to give physical, going to the centers and sit and then give the papers and get them checked and then certain dates के ऊपर रिजल्ट का आना, तो उसी प्रोसीजर का हिस्सा होता है. But that thing is under process. All right. They have started teaching, लेकिन 2028 is the date. ठीक है. चले जी, इनपुट डे नाम. इनपुट डे नाम हमने कर दिया.
और इसको करने के बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है केस। ये जो ऊपर हमने लिखा था ना, इसको सीख रहे हैं हम, ये वाला केस ऑफ, बहुत सारे केसेस, अदरवाइज और एंड केस। तो हम इनपुट डेनम केस, केस किसके ऊपर लगाएं, डेनम के ऊपर लगाते हैं, जिसके अंदर हमने इनपुट लिया डेनम। असल में कहानी ये है कि डेनम के अंदर अगर 1 होगा तो मंडे आउटपुट होगा, डेनम के अंदर अगर 2 होगा तो ट्यूसडे आउटपुट होगा, डेनम के अंदर अगर 3 होगा तो वेंसडे एंड सो ऑन। ठीक है। रिसेंटली आई जस्ट बिंज वॉच्ड वेंसडे, आई फिनिश्ड इट, तो kind of liked it. हालांकि a guy who looks like me, a baldy muscular guy watching Wednesday is like bit creepy, but I just somehow, the story was good. Fatma, the strategy is leave the class, join back. आवाज सही हो जाएगी। मैं मतलब कह रहा हूँ कि क्लास छोड़ के फौरन वापस आ जाओ, ठीक है, मसले हल हो जाएंगे। ट्राई दैट बेटा। इनपुट डेनम केस डेनम ऑफ, सही है। केस डेनम ऑफ, डेनम के ऊपर हमने केस लगा दिया। अगर इस डेनम के अंदर, अगर इस डेनम के अंदर आया 1, केस 1, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन लाइक आने वाला वक्त में आईजीसीएसई एग्जाम ऑनलाइन होंगे? आई एम जस्ट आस्किंग, आई जस्ट रियली लव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये मेरी डियरेस्ट विश है, बिकॉज आई लव टीचिंग, स्टडिंग एट माय प्लेस, एंड आई विश के एग्जाम्स फ्यूचर, और फिर वेयरिंग दोज VR glasses and teaching and studying and doing exams and holograms, screens अभी मेरे सामने holograms आ जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम है। पेपर्स अभी अभी नहीं होंगे। यस, स्मॉलर ग्रेड्स के अंदर ग्रेड 9 में पढ़ाना शुरू कर दिया गया है वो वाला सिलेबस कि आपने ऑनलाइन कैसे अपेयर होना है, क्योंकि 28 में पहला पेपर होगा, आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चले जी, डेनम के अंदर अगर 1 आया तो मतलब केस डेनम पे लगा दिया हमने। डेनम के अंदर अगर 1 आया, केस 1, इसके अंदर हम आउटपुट कर देंगे जैसा कि उसने हमें कहा था मंडे, तो हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे मंडे, सही है। केस 2, केस 2 का मतलब अगर इस डे नम के अंदर उसने 2 लिखा तो हम आउटपुट कर देंगे, आप समझ तो गए हो क्या, ट्यूसडे। तो सर हम ये 7 दफा करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है हमें एआई की हेल्प लेनी चाहिए ना, ऐसे चक्कर में। ऐसी जगह पे एआई बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। केस 3, आउटपुट, मुझे भी थोड़ी सुस्ती हो रही है वैसे देखा जाए तो, वेडनेसडे। चले कुछ चीजें आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, बाकी केस 4, आउटपुट थर्सडे, केस 5, आउटपुट फ्राइडे, केस 6, आउटपुट सैटरडे, केस 7, आउटपुट संडे। ये आपने खुद लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर उसने केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई चीज भी इनपुट नहीं की, उसने गलती से 0 या 8 या कोई और नंबर इनपुट कर दिया, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज है अदरवाइज। अदरवाइज मतलब केस 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज में आउटपुट कर दोगे एरर, ठीक है, या रॉन्ग इनपुट, कुछ भी कर सकते हो। ऑलराइट, एआई सर हम मॉडल उससे ये प्रिंट करवा सकते हैं कि ट्राई नंबर बिटवीन 1 to 7, क्या करवा सकते हैं, ट्राई ट्राई बिटवीन। नंबर, ट्राई बिटवीन 1 to 7, नंबर 1 to 7। लेकिन देखो हमने क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं लगाया ना, तो हमारा तो प्रोग्राम एक ही जगह एक ही दफा चलेगा, खत्म हो जाएगा। आगे जाके जब हम इन चीजों को लूप्स में डालेंगे, कंडीशनल लूप डाल देंगे, उसके अंदर फिर हम एक चीज कहते हैं, वो मैं तुम्हें आगे जा जाके करवाऊंगा, वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। अगर गलत इनपुट होगा वो दोबारा इनपुट लेगा, प्रोग्राम दोबारा चलेगा। अगर दोबारा फिर गलत करोगे फिर दोबारा इनपुट लेगा, तो वो सीन लेकिन बात के हैं यार।
ठीक है, सलार बेटा पढ़ लो पहले थोड़ा सा, एआई के ऊपर हम एक सेपरेट क्लास रख लेंगे, डोंट वेरी, ठीक है। कैसे कैसे यूज करना है, मैं आजकल एआई को क्रिप्टो के लिए भी यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग सम मनी एज वेल, लेकिन ये बात की बात है, अभी फिलहाल हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, हमने इनपुट किया, अदरवाइज किया, ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड के जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर था, ये केस से शुरू होकर, अदरवाइज से शुरू होकर एंड केस तक जा रहा था। तो ब्रो और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बच्चों और बच्चियों, हम यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, एंड केस भी लिखेंगे। यहाँ पे तुम्हारा केस जो है वो खत्म हो गया। हमेशा की तरह मैं फिलहाल अब दोबारा स्क्रीन नहीं बना रहा, लेकिन समझाने के लिए आई एम गोना टेक दिस इमेजिनेशन, दिस रफ वर्क, कि भाई आउटपुट किस तरह से होगा और जो आपके पास मेन मेमोरी होगी उसके अंदर क्या होगा। मेन मेमोरी के अंदर यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं यार, कैन एनीबॉडी टेल? इस पूरे प्रोग्राम में वेरिएबल्स कितने यूज किए हमने? अयान, अयान खान, सलार अहमद, हुज़ैफा, जुरैज, जुनैरा, rest of the people, अमना, अब्दुल रहमान, अम्मार, एजहाज, दानिया, फातिमा। भाई कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? मजीद, मरियम, seven नहीं, 7. one sorry one sir only day num only day num is a variable, ठीक है, 1, थैंक यू एजाज। तो बेटा यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो हमारे पास एक ही है, ये चीजें भी जानना बड़ा जरूरी है। डे नम, गुड। जिन बच्चों को वेरिएबल की भी समझ में आ रही है ना अभी एट दिस टाइम, इस थर्ड क्लास के अंदर, आई वेलकम दैट कि तुम लोग प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह अच्छी सीख जाओगे, तुम लोग एआई को कोड करोगे, एआई को सिखाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेटा ये डेनम आपका एक वेरिएबल है, जब ये प्रोग्राम चलेगा इनपुट आपसे डिमांड किया जाएगा, इनपुट के अंदर यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। लेट्स सपोज जो यूजर है उसने इनपुट कर दिया, यहाँ पे 2, ठीक है। जब ये लाइन चली उसने इनपुट डिमांड किया, इनपुट आपने 2 करके एंटर कर दिया, 2 जो है वो डेनम में स्टोर हो गया। उसके बाद हम आएंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, केस 2 ऑफ, सही है, क्योंकि डेनम आपका वेरिएबल है, केस 2 ऑफ। तो ये जो इतना पूरा केस एंड केस है, इसमें वो सिर्फ केस 2 को रन कर देगा, क्योंकि आपके डेनम में 2 है, तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो जाएगा ट्यूसडे। दिस इज हाउ केस वर्क्स। अगर डेनम में 3 होगा तो थर्ड केस रन हो जाएगा, डेनम में 4 होगा तो थर्सडे आउटपुट हो जाएगा, सो एंड सो। और अगर इस डेनम के अंदर वो कोई भी और नंबर 1 और 7 के अलावा इनपुट करेगा तो ऑटोमेटिकली अदरवाइज चल जाएगा। तो ये इतने जो 8 ऑप्शंस हैं, पूरा जो प्रोग्राम चलेगा एक दफा इनपुट लेगा, एक दफा यहाँ पे तुम्हारा ये केस चलेगा, और ये इन सारों में से कोई, इतने सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन रन करेगा एक टाइम में, बस। दिस इज इट, दिस इज हाउ केस वर्क्स। केस वाला जो सीन है ना, ये जहां पे हमें सिलेक्शन करनी होती है मल्टीपल ऑप्शंस में से, वहां पे बड़ा बेस्ट होता है। समटाइम आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के अंदर होता है ना कि चूज योर ऑप्शन, चूज योर कैरेक्टर, 4-5 ऑप्शन नजर आ रहा है, तो वहां पे समझ लो केस लगा हुआ होता है। आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो फिर आगे चले जाते हो, उस जगह पे केस लगा हुआ होता है। सही है, समझ में आ रही है बात? तो बेटा दिस इज हाउ केस वर्क्स। अभी तक जितना हमने इफ और केस को पढ़ा है, इट्स अ प्रॉमिस, मैं अभी बल्कि मैं काम करता हूँ ना, अभी एक्सपोर्ट करके इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई जो है वो हमारे पास गुंजाइश बाकी ना रहे। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, एडेक्सेल ओ लेवल CS। यार हमारा जो टेस्ट होगा वो सिर्फ इन 3 क्लासेस का होगा, ये आगे वाली क्लासेस भी शामिल होंगी टेस्ट में? जो अभी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट हम मंथ के एंड में लेंगे बेटा। सर 25 सर को आप हमारा जो टेस्ट है वो जिगान का MCQ प्लान जो था उसके अंदर था आपका। एक सेकंड माहिन बेटा, मैं आपकी बात सुनता हूँ। ये सुज़ैफा आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था सर एडवेंटी का जो हमें मंथली टेस्ट का शेड्यूल भेजा था उसके अंदर आपका टेस्ट 25 को था,
यार वो असल में देखो आई जस्ट रिसेंटली ज्वाइन ना, तो मैं उस वाले सीन को कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह जिस स्पेस पे जिस तरह से चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं बहुत इफेक्टिवली, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिले आएगा लेकिन आपका टेस्ट पहला मैं ही बना के लूंगा। आई थिंक आपकी क्लासेस शायद अगस्त में शुरू हो गई होंगी, है ना? अगस्त 11। हाँ, लेकिन आई एम गोइंग टू कंसीडर कि आप लोग सितंबर से पढ़ना शुरू कर रहे हो। उसका मैं देख लेता हूँ कि इफ यू पीपल कैन बी लाइक असेस्ड, लेकिन मेरे ख्याल में अनफेयर होगा क्योंकि लेट मी टीच यू, लेट मी असेस यू, लेट मी गेज यू कौन सा बच्चा कहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल बच्चे से फिर मैं बैठ के अलग से बात भी किया करूंगा, ठीक है भाई तुमने स्कोर क्यों अच्छा नहीं किया। यस फातिमा बेटा आप कुछ पूछ रहे थे? ऑल एयर्स सर फातिमा। जो हमारा टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट कौन से देखो अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को ना, पहले मैं एक सर असेसमेंट हमारा जो टेस्ट असेसमेंट होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। हाँ हाँ सुन लिया बच्चे मैंने तुम्हारा क्वेश्चन। पहले मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट आपको करके दिखानी होगी, उस असाइनमेंट की तरह का फिर आपका असेसमेंट आएगा और वो असेसमेंट इसी तरह का होगा, इस तरह से लिखना होगा जैसे कि पेपर में आपको लिखना होता है, एमसीक्यू बेस नहीं होगा, ठीक है? दैट विल बी ऑन अ पेपर और सर पैटर्न। वो जो हम्म। ओके यस सर फातिमा। जो पिछले सर ने हमको सारा काम कराया था वो इंक्लूडेड होगा, मतलब जो हमने अगस्त में किया था, सॉरी अक्टूबर में नहीं किया वो था। दिस इज सितंबर। जो अभी तक देखो मैंने अभी तक ये वाली पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस ड्राइव का एक्सेस तुम लोगों के पास होना चाहिए। ये जो मैं ड्राइव खोलने के लिए जा रहा हूँ ये वाली, ठीक है? लेट मी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको मेरे साथ ही दिखते रहो, ठीक है? इसको मैं यहाँ से उठा के इस जगह पे लाके यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और ये कॉपी हो गया। इसको हम देते हैं उड़ा, पुराने वाले को मूव टू ट्रैश, ठीक है? इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। तो भाई ये जितना काम है ना ये सारा आपको आना चाहिए, सही है? थोड़े से दिनों में हमने काफी सारा पढ़ लिया। आई थिंक एटलीस्ट मेरे ख्याल में इस वीक में भी हमारी अभी एक क्लास और है। अच्छा क्लास का स्केड्यूल थोड़ा सा ना टाइम टेबल चेंज हुआ है, तो वो मैं आज ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। दोनों लेक्चर्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, इसके अंदर मैं ज़रा थोड़े से फोल्डर्स, एक दो फोल्डर्स बना दूंगा ताकि चीज़ें थोड़ी अरेंज हो जाएं। और ये जो एडेक्सेल OLCS वाला फोल्डर है सबके पास होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी बैठ के इसको बड़ा क्रिटिकली देखा था कि सबके साथ शेयर हुआ है नहीं हुआ हुआ। अगर कोई बच्चा रह गया तो ग्रुप के अंदर ही इसका लिंक दिया हुआ होगा, उसको क्लिक करके 2 बच्चों का आ रहा है। अब्दुल रहमान राशिद, आई थिंक अब्दुल रहमान राशिद को भी मैंने देखा है, ही वाज विद अस। शाहज़ैन जान इज विद अस, यस नो? अब्दुल रहमान यू आर विद अस एट द मोमेंट, आर यू प्रेजेंट? थम्स अप करो, हेलो करो, टाइप करके मैसेज भेजो। अच्छा आयान तुम नहीं हो। आयान ग्रुप के अंदर तो मौजूद हो ना तुम? ठीक है, तो बेटा मेरा नंबर तुम लोगों के पास होगा, मुझे डीएम करो, एडवेंटिका कॉलेज लिखो, नीचे अपना नाम लिखो और मुझे अभी मैसेज करो ताकि मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूं। ये बहुत जरूरी है, ग्रुप वाली कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। शाहजैन जान का भी मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता तो मैं कैसे ऐड करूं, मुझे पहले पता होना जरूरी है। अपना जीमेल मुझे भेज दीजिएगा, बल्कि उसके अंदर भी ऑप्शन है ना व्हाट्सएप का, तो लिंक पे क्लिक कीजिएगा। साधन Sir, क्लास में सर we all can, I think, so view, but not edit. यस हाँ ये देखो एक बच्चे का आ गया मेरे पास मैसेज, बेटा मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ अभी, सही है? सो भाई ग्रुप को थोड़ा स्टडी रेलेवेंट रहने दो, हमें थोड़ा मस्ती मजाक के लिए अलग ग्रुप बना लेंगे, इसको थोड़ा प्रोफेशनल रखो बच्चों। इसमें यस ड्राइव का लिंक मैंने डाला हुआ है, इसको आपने डिस्क्रिप्शन में जाके खाली क्लिक करना है, मेरे पास रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। लेट मी ऐड यू पीपल अप। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग को बेटा स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन स्टे विद मी, डोंट गो एनीवेयर।